वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स लैब में तो ऐसा देखा होगा ये चीज़ कि इनर डायमीटर आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो है ये PQ, ये है इसके जॉज हैं, ये तो डिवाइस तो देखा होगा सबने। वर्नियर हाँ कैलिपर्स सर। तो देखा ही है। हाँ सर। 11th में तो कोरोना था नहीं, तो उस टाइम तुमने देखा होगा। ये जो है इनर डायमीटर के लिए होगा तो यहाँ से यूज़ कर लेंगे। आउटर फाइंड करना है तो इनके बीच में प्लेस कर देते हैं, इनके बीच में प्लेस कर लेते हैं, और यहाँ से रीडिंग वीडिंग मेजर करने का तरीका है, वहाँ से वो वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये जो है एक प्रिंसिपल है जो कि डबल स्केल मेथड टाइप से हम बोलते हैं कि दो स्केल को यूज करके हम अपने मेजरमेंट की एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं। मेजरमेंट की एक्यूरेसी को, प्रिसीजन को इंक्रीज करते हैं, और एरर को जो है मिनिमाइज करते हैं कि हमारा जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट में एरर कम से कम हो। तो ये प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करना है, तुम फॉर्मूले के ऊपर फोकस मत करो। स्क्रू गेज क्या है, वर्नियर कैलिपर्स है, या जनरल कोई भी ऐसा एक हाइपोथेटिकल बना दिया जाए कुछ भी, तो वहां पे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, हमारा टारगेट है कि हमें लेंथ मेजर करना है, बस हमें रीडिंग लेनी है उसकी। कोई भी चीज है, अगर तुम उसको मान लो देख के ही बता दे रहे हो कि ये इतने सेंटीमीटर का होगा, तो कुछ जरूरत नहीं है। अल्टीमेट टारगेट क्या है? अल्टीमेट टारगेट है कि तुम्हें लेंथ चाहिए कोई भी। अब वो डायमीटर हो सकता है, इनर डायमीटर हो सकता है, आउटर डायमीटर हो सकता है, ठीक है, कोई और लेंथ हो सकती है, स्फीयर हो सकता है, स्फीयर का रेडियस हो सकता है, डायमीटर हो सकता है। तो वही डायमीटर मतलब तुम्हें डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये होते हैं एक्यूरेट। क्यों ये एक्यूरेट होते हैं वो इनके फंक्शनिंग पे पता चलेगा। तुम ये सब फार्मूला वार्मूला साइड में हटाओ, और तुम ऐसे सोचो कि मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा एक स्केल है जिसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट मतलब क्या है? कि जो मिनिमम वैल्यू वो मेजर कर सके, ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो डिवाइस, वो होता है उसका लीस्ट काउंट, कि मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट। मान लो कि हमारे पास एक स्केल है और उस स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। और एक दूसरा स्केल है, उसका जो लीस्ट काउंट है, एक दूसरा स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट है, वो लीस्ट काउंट है 0.4 सेंटीमीटर। 0.4 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके चलते हैं, कंबाइन करके चलेंगे, कि पहले ऐसे मानो, समझो इस बात को, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो ये ऐसे मान, एक दूसरा स्केल है जिसका लीस्ट काउंट है मान लो 0.7 सेंटीमीटर, ये लेंथ इसकी देख के बना है। मतलब इसके हर डिवीजन, मतलब मल्टीपल स्केल्स होंगे, उसके डिवीजन की लेंथ 0.7 सेंटीमीटर है, और एक स्केल है जिसकी जो है डिवीजन 1-1 सेंटीमीटर पे है। तो भाई हम इस स्केल को अगर यूज करेंगे तो रीडिंग बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर है, या तो 2 सेंटीमीटर है, या तो 3 सेंटीमीटर है। हम अपने अंदाजे से देख के जो बताते हैं कि ये दोनों के बीच में है तो 1.5 है, वो क्या है? वो गलत है, वैसा नहीं बताना चाहिए। कि भाई यहाँ पे जो होगा मेजरमेंट होगा जिसका मान लो लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, तो ये चीज क्या रीड करेगी? अगर तुम कोई भी स्केल कोई चीज मेजर करोगे तो वो n सेंटीमीटर उसकी रीडिंग होगी। अब यस सर, सेंटीमीटर। तुम जो है तुम मान लो मेजर करते हो, और मेजर करके अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ यहाँ तक आ जाती है, तो तुम अपने हिसाब से बताने लगते हो कि अच्छा ये जो है ना 0.7 के आसपास होगी, जबकि ऐसा नहीं हाँ करना है। सर। ठीक है, वो काम नहीं है, वो चीज नहीं करना है, वो अंदाजा नहीं है। या तो ये बताएगा भाई 0 सेंटीमीटर बताएगा, 0 सेंटीमीटर बताएगा, या 1 सेंटीमीटर बताएगा। तो इस डिवाइस से जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो लीस्ट काउंट के बराबर हो सकता है। इसी डिवाइस से, इस डिवाइस से जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा वो लीस्ट काउंट के बराबर ही होगा।
किसी डिवाइस का जो कि या तो मैं रीडिंग बताऊंगा इससे, या तो 1 सेंटीमीटर बताऊंगा या 2 सेंटीमीटर बताऊंगा। एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर है तो भी ठीक है, एग्जैक्टली 2 है तो भी ठीक है। बट अगर मान लो कोई 2 सेंटीमीटर बता रहा है, मतलब जो रीडिंग है वो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में है ना। जी सर। अगर किसी ने रिपोर्ट किया, वो अंदाजा वाला चीज नहीं है, मुझे देख के रीडिंग बताना है, उसमें मेरा गेस वर्क ये सब नहीं है कि जो तुम रीडिंग लैब में ऐसे मेजर करते हो और स्केल के बाद भी तुम अपने से उसको जो है एक्यूरेट करके लिख देते हो कि अच्छा हाँ ये 1.75 लग रहा है, हो गया चलो। ये नहीं, जो रीड करना है यहाँ पे, मान लो कि ये इसका, ये अगर लिस्ट काउंट है, ये इसका लिस्ट काउंट है, मिनिमम डिवीजन है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर यहाँ पे आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ यहाँ पे आई, तो या तो वो 1 सेंटीमीटर लिखेगा या 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, इतना ही लिख सकते हैं हम। तो जो मेरी रीडिंग है उसमें एरर के चांसेस कितने हैं? एक लिस्ट काउंट के बराबर। जो भी क्वांटिटी, जो भी लेंथ मैं मेजर करूंगा वो, तो डिवाइस के जो एरर के चांसेस हैं वो कितने हैं? लिस्ट काउंट के बराबर। रीडिंग में उतने का एरर हो सकता है और बाकी सब एक्यूरेट है। तो इस स्केल से मैं मेजर करूंगा तो ऐसे ऐसे बताऊंगा। सिर्फ इस स्केल से मैं मेजर करता, सिर्फ इस स्केल से अगर मैं मेजर करूंगा तो रीडिंग हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, या तो 1.4 सेंटीमीटर, या 2.1 सेंटीमीटर, ऐसे ही बता पाऊंगा इस यस टाइप का स्केल को अगर यूज करूंगा। अब अगर दोनों स्केल को यूज किया जाए, दोनों स्केल को एक साथ, तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू मैं मेजर कर सकता हूं, सबसे मिनिमम वैल्यू जो कि मेजर की जा सकती है, वो मेजरमेंट होगी इनके गैप के बराबर। मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, समझ रहे हो? 1 सेंटीमीटर, इन दोनों को एक साथ मैं अगर चिपका के देखूंगा तो अब मिनिमम यूनिट ये लेंथ मैं मेजर कर सकता हूं। जी सर। यस सर 0.3 सेंटीमीटर। 0.3 तो इसका जो है ये हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। अब इस कॉम्बिनेशन का लिस्ट काउंट हो गया, समझ रहे हो? तो अब मान लो कि ऐसे ऐसे है भाई, ऐसा ऐसा है, मान लो कि ऐसा हुआ है ना, कि एक ये हुआ। अब मान लो जो हम बोलते हैं कि ऐसे स्केल है, अब मान लो अच्छा ये सोचो कि इसकी जो वैल्यू होती मान लो 0.4 सेंटीमीटर होती, तो पूरे सिस्टम का लिस्ट काउंट कितना होता? सर 0.3 ही होता है। सर 1 माइनस 0.4 कर देंगे, उतना उसका लिस्ट काउंट। भाई ये 1 सेंटीमीटर एक है और दूसरी स्केल है मेरे पास, दूसरी स्केल की लिस्ट काउंट 0.4 सेंटीमीटर है। तो अच्छा अगर मैं इनको तो यूज, 0.4 होता है, तो 0.4 होता तो है। इस सिस्टम का लिस्ट काउंट क्या होगा? 0.6 सेंटीमीटर या 0.4 सेंटीमीटर? 0.6 0.4 0.6 0.6 होगा। भाई फॉर्मूला जो रटता है उसका यही होता है। अबे लीस्ट काउंट मतलब वो सिस्टम मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 0.4 तो मेजर करेगा ना। 0.4 हाँ सर। हाँ यस सर। अबे हाँ लॉजिक, सर। लॉजिक अप्लाई हाँ करो, सर। फॉर्मूला छोड़ो। वो ऐसा जी सर। जी सर। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। बट मान लो अगर ऐसा तुमसे क्वेश्चन सीधे सीधे बस पूछ दिया जाए कि भाई लीस्ट काउंट का मतलब किसी को पता है या नहीं है, उसे दे दिया जाए कि वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ 0.4 सेंटीमीटर है और एक जो है मेन स्केल की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस? तुम रटे हुए हो 1 माइनस LCD माइनस VSD, ऐसे ऐसे। लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम जो हम मेजर कर सकते हैं। मिनिमम मेजर करने के लिए भाई अगर ये 0.4 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का है, तो अगर हम डिफरेंस देखेंगे, इनको कंबाइन करके देखेंगे तो 0.6 आएगा। भाई 0.6 से तो कम ये 0.4 ही है। तो यस सर। पूरे सिस्टम का जो लिस्ट काउंट है वो क्या हो जाएगा? 0.4 सर। से। जी सर। बात समझ में आया? बट हाँ ऐसा सर। जनरली होता नहीं है, ठीक है? ऐसा जनरली होता नहीं है। एक डिवीजन जो है वो ऐसा नहीं होता है कि मतलब उतना ज़्यादा हो जाए। बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है तुम्हारे सामने तो ऑब्वियसली वो दोनों चीज़ हम कंपेयर करके बताएंगे। सर अगर वो 0.6 होता तो फिर लिस्ट काउंट क्या होता सर? 0.6, 0.4 0.4 होता, 0.6 होता तो उससे लिस्ट काउंट तो हम ये डिफरेंस वाली वैल्यू मेजर कर सकते हैं ना, हाँ सर। तो 0.4 हो जाएगा। 0.5 होगा तो 0.5 हो जाएगा। यस सर। जी सर।
तो ये तो अपना हो गया ऐसे, ठीक है। ये तो हुआ लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट। लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट और दो स्केल हम मेजर करके ऐसे लिस्ट काउंट हम फाइंड करते हैं। सर ऐसा मिलीमीटर्स में भी होगा कोई ना? सब में होगा, सब में होगा। तो अब वर्नियर कैलिपर्स में वैसे ही होता है, वैसे ही होता है कि अब देखो, अ, ये है, ये तो फोटो समझ ही रहे हो कि ये अपना मेन स्केल है और ये जो है ये अपना वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल में डिविजन्स बने हुए होते हैं। तो जो इनके डिविजन्स की जो विड्थ है, ये जो डिवीजन की विड्थ है वो कुछ ऐसा दिया रहता है कि भाई इसके जो वर्नियर स्केल के जो 10 डिविजन्स हैं, वर्नियर स्केल के जो 10 डिविजन्स हैं वो मेन स्केल के 5 डिवीजन के बराबर है, मेन स्केल के 2 डिवीजन के बराबर है। तो वर्नियर स्केल का भाई 10 डिवीजन है, मान लो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन है और वो मेन स्केल के 5 डिवीजन के बराबर है, 5 डिवीजन के बराबर है। और मेन स्केल का एक डिवीजन कितने का है? 1 mm का है। मतलब 10 डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है वो कितना? 5 mm के बराबर है। तो जी सर। वन डिवीजन कितने का हो जाएगा? 5/10, तो ये हो जाएगा 0.5 mm। तो ये हो जाएगा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि सेंटीमीटर स्केल के ऊपर ये माउंटेड होता है। अब माउंटिंग है इसकी, तो हम क्या करेंगे उसमें, ये फर्दर जितने भी डिविजन्स होते हैं उसके हिसाब से हमें वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट मिल जाएगा। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट और मेन स्केल का लिस्ट काउंट अलग है। डिवाइस का लिस्ट काउंट क्या होगा? डिवाइस का लिस्ट काउंट जो होगा 1 MSD मेन स्केल डिवीजन, जैसा कि यहाँ पे तुम्हें बताया है, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD माइनस 1 VSD, ये क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट। समझे? जैसे यहाँ पे था यस सर। कि दोनों को हम कंबाइन करेंगे, तो जैसे मान लो कि ये चीज है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm mark on its main scale. Its 20 equal division on vernier scale which matches with the 16 main scale divisions. 16 main scale divisions. 20 divisions on vernier scale matches with the 16 main scale division। मतलब 1 main scale 1 mm का है, तो ये 20 जो है वो कितने के इक्वल है? 16 mm के बराबर है। For this vernier calipers the least count is, क्या होगा least count? सर ऑप्शन डी। 0.2 mm, यही आ रहा है, सीधा सा जी है। सर यही आ रहा है। कुछ फॉर्मूला भाई, 16 जी में सर 0.2। 20 जो डिविजन्स हैं वो इक्वल हैं। वर्नियर के 20 डिविजन्स वो मेन स्केल के 16 मतलब 16 mm के बराबर है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हाउ मच लेंथ? 16 डिवाइडेड बाई 20। 20 mm। तो जी ये हो सर। जाएगा 0.8 mm। जी सर। 0.8 mm। तो वर्नियर कैलिपर्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 mm का मेन स्केल है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्यों हम ऐसा लेते हैं वो समझ रहे हो? 1 MSD हाँ सर। माइनस 1 VSD, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8, तो 0.2 mm। 0.2। ठीक है। यस सर। 36 देखो। 1 centimeter on the main scale of the vernier calipers, 1 centimeter on the main scale of the vernier calipers divided into 10 equal parts, मतलब 1/10 centimeter 1 mm। If 10 division of the vernier calipers coincide with the 8 small divisions on the main scale, 8 small divisions of the main scale, the least count of the calipers is, क्या हो जाएगा? सर ये बी हो गया 0.02। बी हो 102। यस सर। अब समझ रहे हो? ये चीज देखो, ये चीज तो कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होगा ना। अगर ये बोल दिया कि जी भाई सर। ये 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा
ये दे दिया कि 10 डिविजन इज इक्वल टू कुछ सेंटीमीटर, कुछ mm, 3 mm, ठीक है। 10 डिविजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 3 mm, ऐसे दे दिया। 1 mm, 5 mm, जो भी होगा। वन डिवीजन की लेंथ कितनी है और मेन स्केल के डिवीजन पे क्या मार्क है, और दोनों का जो डिफरेंस है हमारा वो होगा लीस्ट काउंट। ये डबल स्केल का प्रिंसिपल है। डबल स्केल, दो स्केल अगर हम कभी भी यूज करेंगे तो ऐसे स्लाइड कर करके हम मिनिमम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं कोई फॉर्मूले की कोई जरूरत है, कुछ याद नहीं करना है। जी सर। तो हाँ सर। तो ये हो गया अपना लीस्ट काउंट जो है 1 MSD माइनस। तो मतलब तुम फोकस तुम्हें ये करना है कि मेरा टारगेट है मेजरमेंट करना। फॉर्मूला तो ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अब हम क्या करेंगे कि मान लो रीडिंग लेंगे इससे। अब रीडिंग लेना है, रीडिंग लेने के लिए रीडिंग लेना है तो रीडिंग में होगा हमारा कि वन मेन स्केल जो भी रीडिंग है, रीडिंग के लिए हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं। मेन स्केल रीडिंग जो एक्चुअल रीडिंग होगी वो रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस एरर, 0 एरर। ये 3 कंपोनेंट है, मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग जो है, हम वर्नियर स्केल मेन स्केल तो यहां से पढ़ लेंगे, जैसे कि यहां पे देखो, जैसे कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये फोटो है। इस फोटो में वर्नियर का 0 जहां पे है, वर्नियर का 0 जहां पे है उसके लेफ्ट में जो है वो रीडिंग तो कंफर्म है यहां से। मतलब ये क्या है भाई, 4 है, ये मेन स्केल है अपना, और मेन स्केल के बाद यहाँ पे है वो 4.1 4.2 सेंटीमीटर। मतलब 0 के लेफ्ट में जितना है उतनी रीडिंग तो कंफर्म है। कंफ्यूजन सिर्फ इतने में है, ये जो गैप है, समझ रहे हो, यहाँ पे 4.2 के बाद ये है और यहाँ पे वर्नियर का 0 है, वर्नियर का 0 है और ये है। तो ये वैल्यू मुझे नहीं पता है, ये वैल्यू नहीं पता है, यही वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो 4.2 में उतना ऐड कर दूंगा। अब उसको हम काउंट करते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है मेन स्केल से। सोचो कि जो डिवीजन मैच कर रहा था वो तो लिस्ट काउंट के बराबर था। एक मिनट के लिए फिर से सोचो तो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि यहां से मैच किया तो यही तो है लिस्ट काउंट। यस सर। तो हाँ मान सर। लो कि यहाँ पे थर्ड मैच किया तो हर इंटरवल में तो उतना उतना आता जाएगा। थर्ड अगर मैच कर रहा है तो थर्ड एक में इतना आया, फिर नेक्स्ट में और आ जाएगा उतना लिस्ट काउंट, फिर नेक्स्ट में इतना और आ जाएगा, हर यूनिट के करस्पॉन्डिंग। ये यहाँ पे ये हुआ, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट जो मेन स्केल होगी वहां से आएगा ये वर्नियर स्केल की, तो ये वैल्यू प्लस एक एक्स्ट्रा वैल्यू और आ जाएगी, हर डिवीजन में क्या ऐड होता जाएगा। जी सर। तो जो नंबर ऑफ डिविजन्स मैच कर रहा है, मान लो 3 मैच किया तो 3 तक पहुंचेंगे तो भाई 3 से 1 स्केल, 2 स्केल, 3 स्केल, मतलब जो मैच किया तो 3 इंटू लीस्ट काउंट। नहीं, कंफ्यूज हो गए। मेन स्केल का जो जो नंबर मैच कर रहा है वहां से हमें जाना है, मुझे तो वैल्यू ये फाइंड करना है ना, ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये गैप फाइंड करना है। बट मुझे पता है कि लीस्ट काउंट ये है, जहां से मैच होता है वहां से वो गैप क्रिएट होना स्टार्ट होता है। तो मान लो थर्ड डिवीजन मैच कर रहा है, थर्ड डिवीजन, तो थर्ड के बाद जो होगा गैप, ये यहाँ पे इतना आएगा, वो थर्ड के बाद यहाँ पे, दूसरे थर्ड के बाद जहां 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, तो 2 से 1 आएंगे तो ये फिर फर्दर और गैप यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये फोटो उतना एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूं मैं, बट फिर भी ये वाला देखोगे कि 3 पे मैच किया तो फिर एक गैप आया यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर दूसरा गैप आया, तो एक डिवीजन में लीस्ट काउंट के बराबर, फिर दूसरे में और 2 लीस्ट काउंट, फिर तीसरे में आके 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो ये डिफरेंस बढ़ यस गया, सर। ये डिफरेंस यहाँ पे बढ़ गया वो चीज। तो इसीलिए हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे, जैसे क्या बोला जाए कि जैसे मान लो कि तुम बॉक्स अरेंज कर रहे हो, तुम बॉक्स अरेंज कर रहे हो, ये 1 मीटर का एक बॉक्स है, ठीक है, और एक 0.7 मीटर का बॉक्स है। अब तुमने यहां से मैच करा के 3 बॉक्स रख दिए, 3 बॉक्स ऐसे रख दिए, तो इसके 3 बॉक्स रखोगे तो गैप कितना क्रिएट होगा, यही तो गैप क्रिएट होगा।
वो कैसे फाइंड करोगे? यहाँ से ये डिफरेंस प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। समझ रहे हो? एक साइड जी से सर। जो यस। जो साइड यस सर। जो साइड मैच कर रहा है वहां से जितना करते जाओगे तो वो लीस्ट काउंट ऐड होता जाएगा। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ डिविजन्स मैचिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे यस सर। तो यहाँ हम 0 0 0 देख लेंगे, 0 से लेफ्ट में जो नंबर होगा वो देख लेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स मैचिंग, तो जो भी नंबर मैच कर रहा है 3 इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस 0 एरर। अब 0 एरर का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 0 एरर डिवाइस में होती क्यों है कि जब डिवाइस में कुछ भी नहीं है तो उसको 0 दिखाना चाहिए। ठीक है, जैसे वेइंग मशीन में होता है भाई, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक वाला वेइंग मशीन होता है ना, तो उसको टेयर करते हैं, हाँ उसको सर। से बैलेंस। तो मान लो वो बिना किसी वेट के रखे हुए ही वो दिखा रहा है 1 kg, वेट उसको 0 दिखाना चाहिए, बट वो क्या है कि वो 1 kg दिखा रहा है, मतलब उसमें एक 0 एरर है। और वो 0 एरर कौन सा है? पॉजिटिव 0 एरर है। बी पॉजिटिव दिखाना चाहिए, 0 दिखा रहा है 1। ठीक है, मान लो कि कोई आदमी है वो अपना स्कोर गलत बताता है, ठीक है, गलत बताता दोनों सेंस में, वो हमेशा 5 नंबर ज्यादा बढ़ा के बताएगा ऐसा। तो तुम्हें वो बताया 25 कि मेरा स्कोर आया 25, तो तुम क्या करोगे? उसमें 0 एरर, वो उसका 5 जो है वो 0 एरर है, उस 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जी अगर सर। अगर डिवाइस में अगर डिवाइस में पॉजिटिव 0 एरर है, पॉजिटिव 0 एरर का मतलब 0 वैल्यू पे वो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज दिखा रहा है, तो वो होता है पॉजिटिव 0 एरर। 0 पे अगर वो 0 नहीं दिखा के नेगेटिव दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है, तो वो हो जाएगा नेगेटिव 0 एरर। जैसे मान लो कोई बोलता है भाई कि कम करके ही स्कोर बोलता है। मान लो यहाँ पे कोई वेइंग मशीन है और वो वेइंग मशीन अभी रीडिंग दिखा रहा है कि -100 ग्राम, -100 ग्राम मतलब उसमें अगर मैं 900 उससे मेजर किया तो एक्चुअल में वो चीज क्या है? 1000 ग्राम की है। कि किसी डिवाइस में कोई वेइंग मशीन है, उसकी रीडिंग मान लो कि -100 ग्राम है, -100 ग्राम अभी वो दिखा रहा है। तो अगर अब वो रीडिंग दे रहा है 900 ग्राम की, मैंने कुछ सामान रखा और 900 ग्राम की मैंने रीडिंग वहां से लिया, तो एक्चुअल में इस सामान का वेट कितना है? 1000 होगा। 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हजारों। जी सर। तो हाँ नेगेटिव सर। अगर वो 100 ग्राम दिखा रहा है और फिर मैंने 900 ग्राम की रीडिंग लिया, तो मेरी रीडिंग होगी 800 ग्राम का वो सामान होगा। और -100 ग्राम अगर दिखा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो 1000 ग्राम का होगा वो मास। तो ये है अपना सिंपल लॉजिक। नेगेटिव 0 एरर बोलते हैं इसको, पॉजिटिव 0 एरर बोलते हैं। इस 0 एरर के करस्पॉन्डिंग करेक्शन होता है, इस 0 एरर के करस्पॉन्डिंग करेक्शन होता है। करेक्शन मतलब क्या होता है? अगर पॉजिटिव 0 एरर है, पॉजिटिव एरर है, तो हम एक्चुअल रीडिंग में से उसको सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करते करेंगे। हैं। मतलब जैसा 0 एरर उसका अपोजिट प्रोसेस होता है। पॉजिटिव 0 एरर है तो उसको नेगेटिव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 900 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेगेटिव 0 एरर है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो? प्लस यहाँ पे 0 करेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं 0 करेक्शन। 0 करेक्शन मतलब नेगेटिव है तो उसको जोड़ दो, पॉजिटिव है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो जैसा 0 एरर उसका अपोजिट प्रोसेस। पॉजिटिव 0 एरर मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव 0 एरर मतलब उसको ऐड करना है। तो हमारे 3 कंपोनेंट है रीडिंग के, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस 0 एरर। मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस 0 एरर। 0 एरर दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो जो 0 करेक्शन होगा उसको हम, करेक्शन मतलब क्या, रीडिंग सही करेंगे, तो पॉजिटिव 0 एरर है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेगेटिव 0 एरर है तो उसको ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। जी सर। तो बेसिक जो है रीडिंग मेजर करने का हमारा सिंपल प्रोसेस जो है वो यही है। तो ये देखो, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे कि ये है 0 0 अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो इस डिवाइस में नो 0 एरर है, दोनों के 0 एरर, 0 0 जो है कोइंसाइड कर रहे हैं। तो नॉर्मल तरीके से है ना, जैसे हम लोग लैब में क्या करते हैं, देखो ऐसे तेज कर दो एकदम चिपका दो दोनों को परमानेंट, तो वैसा नहीं, नॉर्मल तरीके से दोनों को स्क्रू टाइट किया गया है। तो अगर दोनों एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं
तो वो जीरो एरर, नो जीरो एरर हो गया। अगर ये राइट साइड में है तो पॉजिटिव जीरो एरर है, राइट साइड में है तो पॉजिटिव जीरो एरर है, लेफ्ट साइड में जीरो जा रहा है तो वो नेगेटिव जीरो एरर है। ये बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ। हाँ सर। तो इसका जो लिस्ट, अब वो जीरो एरर फाइंड कैसे करेंगे? जैसे रीडिंग फाइंड करते हैं, जैसे रीडिंग फाइंड करते हैं कि भाई यहाँ पे है, जैसे दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ तो 6 डिवीजन जो बोल रहा है वही मानना पड़ेगा, 6 डिवीजन मैचिंग, ठीक है, 6 डिवीजन मैचिंग, तो 6th मैच कर रहा है, तो ये गैप कितना होगा? 6 तो इंटू 6 इंटू LC होगा। 6 इंटू लिस्ट काउंट, 6 इंटू लिस्ट काउंट, जी सर। ठीक है। तो 6 इंटू लिस्ट काउंट हो जाएगा और उसको फिर हम मेन वाले में ऐड कर देंगे, मेन वाले में ऐड कर देंगे। यहाँ पे थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, थर्ड डिवीजन कोइंसाइड किया तो 3 इंटू LC लिस्ट काउंट, उसको जो है ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, समझे? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। तो बस ये है, जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन का जो है आंसर बताओ कि क्वेश्चन ये है 8, while measuring the length of a rod by vernier calipers, the reading on the main scale is 6.4 centimeter. While measuring the length of a rod by the vernier calipers on the reading on the main scale is 6.4 centimeter. तो main scale की reading इतनी clear है. 8 division on vernier scale is in line with 8 division on vernier scale is in line with the marking on the main scale division. तो वर्नियर की जो 8 लाइन है वो मेन स्केल के किसी भी लाइन से मैच कर रही है, किसी भी लाइन से मैच कर रही है, मैचिंग का कुछ है नहीं है। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर्स, ये तो दे दिया 0.01 एंड जीरो एरर इज -0.04, फाइंड द लेंथ ऑफ रॉड, बताओ। सर 6.52 सेंटीमीटर। हाँ 6 पॉइंट, ये जो है एग्जाम्पल 8, मेन स्केल जो रीडिंग है, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग विच इज 6.4, 6.52 होगा। वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग 8 इंटू 0.01, 0.01 जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर है उसको हम ऐड कर प्लस देंगे, कर देंगे। जी सर। जीरो करेक्शन, तो ये हो जाएगा 0.825, कितना? 6.52, हाँ सर 6.52। 6.52 सेंटीमीटर, ये हो गई रीडिंग, समझे? यस सर। यस सर। बस इतना ही करना, यस सर। इतना ही करना है। अब इसमें तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई देखो, एरर देने का तरीका है कि एरर दिया जाए, एरर जैसे एरर के क्वेश्चन किए होंगे कि एरर में ऐसे तुम्हें दिया हुआ है कि x स्क्वायर y इज इक्वल टू z, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन z, dz बाई z, डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, dx बाई x प्लस dy बाई y, ऐसा यूज करते हैं। अब इसमें ये जो dz है, एक तो क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा है कि कोई वैल्यू z की वैल्यू जो है 10 प्लस माइनस 0.02, ये तो फिर हमारा कुछ इंस्ट्रूमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर दिया हुआ है कि ये z का मेजरमेंट इस वर्नियर कैलिपर्स से हुआ है, समझ रहे हो, तो एरर क्या पॉसिबल है? जी सर। तो एरर इज ऑलवेज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। एक था हमारे पास z की वैल्यूज गिवन है, दूसरा जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही तो एरर डिपेंड करता है। तो अगर इस जी dz सर। को इंस्ट्रूमेंट से रिलेट किया जाता है कि ये रीडिंग जो है इस डिवाइस से मेजर किया गया है, सेंटीमीटर स्केल से मेजर किया गया है, जिसका लीस्ट काउंट 1 mm है, तो हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा वही dz होता है। तो ये dz क्या हो जाएगा? 1 mm के बराबर होगा। बोलेगा कि ये यस चीज, सर। ये जो है ये मेजर किया गया है इससे, इसके थ्रू मेजर किया गया है, क्या बोलते हैं, इस वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया, तो ये रीडिंग हो जाएगी, ये उसका एरर हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन में अगर रिलेट किया जाता है तो इंस्ट्रूमेंट का जो भी लीस्ट काउंट होता है वही मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है उस वेरिएबल के मेजरमेंट में।
उस वेरिएबल के मेजरमेंट में। ठीक है, जी तो सर। तो ये हो गया भाई अपना जीरो एरर फाइंड करना। जीरो एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, ये डबल स्केल टाइप का कोई डिवाइस हो उसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे हम लीस्ट वैल्यू जो है फाइंड करते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर्स हो गया। वर्नियर कैलिपर्स टाइप का ही अपना स्क्रू गेज भी है, वो भी कर लेंगे। ये समझ गए? हाँ सर। तो ये सब सीधे हाँ सीधे ये सब सीधे सीधे मेजरमेंट हैं। बहुत ज़्यादा फार्मूले वार्मूले ये सब चीज़ पे सोचोगे तो दिमाग में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा बिना मतलब के। और तुम बेसिक पे जाओगे कि हाँ बेसिकली हमें करना है कि लेंथ ही मेजर करना है, लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम वैल्यू ही बतानी है। तो वैसे केस में इजीली कि भाई ठीक है, जो मेन स्केल में जहाँ तक हम रीडिंग देख पा रहे हैं प्लस जो है कि वर्नियर स्केल जो गैप है, तो गैप, वो जो गैप का मार्जिन कैसे फाइंड करेंगे, जो डिवीजन मैच कर रहा है इनटू जितना उसके लीस्ट काउंट है, तो वो लीस्ट काउंट और फिर उसके अकॉर्डिंगली जीरो एरर को करेक्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन जो भी है ये सारे क्वेश्चन आए हुए ही हैं एग्जाम के, ये जितने 2-3 क्वेश्चन जो भी अभी मुझे मिला और इसमें डाल दिया, और ये इससे रिलेटेड है, पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, वह कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए होगे तो क्या क्या करोगे पढ़ के। नॉर्मली जो है हाँ अपना, समझ गए सर। नॉर्मली जो है ये सर अपना वर्नियर कांस्टेंट क्या है सर? वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट सेम ही होता है। अच्छा। वर्नियर कांस्टेंट वो है द क्वांटिटी इज एस माइनस वी इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट वो दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो चलो, तो ये तो हो गया। अच्छा, इसमें से चलो कुछ गेट वाले भी बता दो, अभी तो तुम्हें ज्वाइन करने में टाइम है। ये बताओ। सर वो ऑप्शन एलिमिनेट वाला कैसे करेंगे बता ऑप्शन दीजिए। एलिमिनेट भाई देखो, ऑप्शन बुलियन से तो कर दे रहे हैं। जैसे जैसे मान लो कि ये 17 है, द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट इज। अब इसका ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि तुम इसमें से किसी भी ऑप्शन से, मान लो 5 ऑप्शन है तो थोड़ा पैदल रास्ता मुश्किल हो जाएगा, बट फिर भी यहाँ पे देखो डिफरेंशिएटिंग क्या है कि 0 0 लेने से 3 में जो है 1 1 आ रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑप्शन, 0 0 लेने से 3 में 1 1 आ रहा है, और यहाँ पे 0 0 लेने से 2 में 0 0 आ रहा है। तो अगर हम 0 0 पे चेक कर लें, अगर 1 आ रहा होगा तो फिर ये 3 में चेक करेंगे, और नहीं आ रहा है तो फिर ये 2 में चेक करेंगे। तो मान लो ऑप्शन एलिमिनेट करने से करना है बुलियन वुलियन छोड़ते हुए, तो ये मान लो 0 कर दिया तो यहाँ नॉट से आ गया, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 कर दिया, ये जो है 0 आ गया। ये 0 0 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, 0, तो ये 0 से आ गया ये 1, और यहाँ पे आ गया 0, एंड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। 0 0 हो जाएगा। ये आर है, ये जो है 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये 3 तो नहीं होगा, ए बी से होगा। ए बी में से होगा। अब हाँ ए बी सर। में जो डिफरेंशिएटिंग है वो चेक कर देना है। ए बी में देखोगे तो 0 1 0 1 के लिए दोनों में सेम है, यहाँ पे 1 0 1 0 के लिए भी सेम है। जो डिफरेंशिएटिंग है उससे एलिमिनेट होता है। 1 तो 1। यस तो सर, 1 1 1 1 से 1 1 के लिए चेक कर दो, तो यहाँ पे 1 1 के लिए चेक कर दिया, ये मान लो 1 है तो ये 1 हो जाएगा। 1 का ये 0 हो जाएगा, और ये जो है ये भी ये 1 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये भी 1 है, तो 0 1 0, और इधर क्या आया, ये 1 आया, और ये 1 है तो ये 0, तो ये 0 0 0, तो वो 1 0 1 जो 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। यस सर। यस सर, ये बेटर है। ये बेटर है। ऐसे तो होता है, ऐसे तो। हाँ, अब बाकी बुलियन में भी भाई ए बार ये ऐसे करके कर सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन निकाल के फिर बनाओ, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो वही है कि यूज सर टू वो एक्सप्रेशन पूछा होगा तो तब चाहिए ना। एक्सप्रेशन पूछा होगा, एक्सप्रेशन पूछ सकता है तो करेंगे। अदरवाइज ट्रूथ टेबल बनाना है, तो ट्रूथ टेबल बनाना है तो ऐसे बना लेंगे, समझे? यस सर। हम्म, जी सर। तो ऐसे जो है मतलब इनको जो है एलिमिनेट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे है तो ये भी तो हम वैसे ही करेंगे,
द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट आउटपुट ऑफ ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली। बताओ भाई क्या होगा। फर्स्ट का 1 आएगा तो सेकंड ऑप्शन सी और डी से होगा। फर्स्ट का 1 आएगा, अच्छा हाँ ठीक है, फर्स्ट में चेक करना है। डिफरेंशिएटिंग ऑप्शन है अपना 0 1 0 1, तो ए के लिए हम चेक कर लेते हैं। 1 1 1 0, 0 का हो जाएगा 1 1 0 1, तो सी डी में से कुछ होगा। हाँ सर सी को देखेंगे सर। सी मतलब होगा सर। तो डिफरेंशिएटिंग अपना कोई भी एक ऑप्शन कर लेंगे तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये 1 बी को ये देख वाला लेंगे। ले लें। हाँ बी ले लो, सी ले लो, जो भी है। कौन सा आंसर आ रहा सर बी होगा। है? डी, सर डी। डी आ रहा है। यस सर। सी जी में सर। ये 1 1 है और ऐड कर दिया 1 1 का, ये हो जाएगा 0 0 1 जीरो 0। जीरो। सी, सी आ रहा है ना? ये सी होगा आ सर। रहा है। सर तो सर क्या सी आ रहा है। क्या कर रहे हो ये? मैं तो हाँ सोचा सर हाँ सी है। सर। ये सर सी। तो डी कौन बोल रहा था? अरे ऐसा काम मत करो भाई, लॉजिक गेट का क्वेश्चन गलत करते हो मतलब महापाप हो गया वो। लॉजिक गेट, कलर कोडिंग, अर्थ मैग्नेटिज्म, ये सब क्वेश्चन गलत हो रहा है।